हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका गाड़ी का अगर ई चालान या फाइन कटा है तो कैसे आप घर बैठे इस चालान को बहुत ही आसान तरीके से कैसे जमा कर सकते हैं बिना कहीं जाए हुए। अगर आप 60 डेज़ के अंदर जमा नहीं करेंगे तो ये चालान आपका कोर्ट चला जाएगा और फिर वहाँ कोर्ट में भी जमा करना पड़ेगा। तो इसलिए कोर्ट जाने से पहले ही आप इस चालान को जमा कर दीजिए घर बैठे ही, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ई चालान को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ई चालान यहाँ सर्च करना है। यहाँ पे देखिए ई चालान सर्च कर लेना है। ई चालान सर्च कर लेने के बाद देखिए ई चालान का यहाँ वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए चालान डिटेल्स शो हो रहा है फर्स्ट में ही। यहाँ पे चालान डिटेल्स को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे चालान नंबर है। चालान नंबर से आप कर सकते हैं। व्हीकल नंबर है उससे भी आप कर सकते हैं, या डीएल ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है आप उससे भी सर्च करके चालान को पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ व्हीकल नंबर से सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अपने व्हीकल नंबर जो है वो सर्च डाल लेना है। जो आपका व्हीकल नंबर है वो यहाँ डाल लेना है। डाल लेने के बाद यहाँ पे कैप्चा आपको फिल कर लेना है। कैप्चा फिल कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए गेट डिटेल्स शो हो रहा है। यहाँ गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद जो आपको जो आरसी रजिस्ट्रेशन कॉपी है उसमें एक मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा, उस पर एक ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेना है। ओटीपी को फिल कर लेने के बाद यहाँ सबमिट कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट कर लेने के बाद आपका यहाँ पे जो है सारे डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा कि आपका कितना चालान पेमेंट है, क्या है, नहीं है, पेड किए हैं या कितने चालान है, कौन से स्टेट में कटा है, कब कटा है, ये सब सारा यहाँ डिटेल्स शो हो रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख लीजिए इसमें शो हो रहा है टोटल 3 चालान। जैसे यहाँ पे देखिए नेम आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे गाड़ी नंबर, यहाँ पे चालान नंबर, फिर यहाँ पे कौन से स्टेट में कटा है वो भी शो हो रहा है, डिपार्टमेंट काटा है या ट्रैफिक वो, फिर यहाँ पे देखिए डेट शो हो रहा है, कब चालान कटा है, कितने अमाउंट का कटा है वो शो हो रहा है। स्टेटस यहाँ मतलब पेंडिंग है या अभी जमा कर चुके हैं, पेमेंट एनए, मतलब यहाँ ये सब सारा शो हो रहा है। आप जैसे देख लीजिएगा आपके मुताबिक क्या है नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चालान प्रिंट शो हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चालान प्रिंट शो हो रहा है। अगर आपको देखना है कि किसके लिए कितना अमाउंट, किस चीज़ के लिए चालान कटा है, कितने अमाउंट का, वो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चालान प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा। पे देखिए डेट कब का चालान कटा हुआ है सो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है, कहाँ पे चालान ये कटा है वो शो हो रहा होगा, और किस चीज़ के लिए कितना अमाउंट का चालान कटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए यहाँ जैसे फिटनेस के लिए, फिर इंश्योरेंस के लिए कौन सा एक्ट लगा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए फिटनेस के लिए यहाँ पे चालान कटा गया है, इतना कटा है, इंश्योरेंस के लिए इतना कटा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे में शो हो रहा है टोटल अमाउंट कितना चालान कटा है वो शो हो रहा है। मतलब आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स को देख सकते हैं अच्छे से। देख लेने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे शो हो रहा है पेमेंट का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन में यहाँ पे देखिए यहाँ पेमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पेमेंट का ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ये देखिए पेमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद ऐसा पेज ओपन हो जाएगा आपको पेमेंट के लिए। यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे शो हो रहा है, पेमेंट आईडी भी शो हो जा रहा है, कितने अमाउंट का आपका चालान है वो शो हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए सेलेक्ट पेमेंट गेटवे पूछा जा रहा है कि आप कैसे जमा करें। यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे है किससे जमा होगा, वो ग्रास से जमा होता है। आमतौर पर जो ई चालान है वो ग्रास पे ही जमा होता है। उसके बाद फिर यहाँ आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू कर लेने के बाद यहाँ पे सारा चीज़ दे दिया गया है, डिपार्टमेंट डिटेल्स, डिपार्टमेंट कहाँ पे जमा होगा, कौन सा डिपार्टमेंट में कटा है, डिस्ट्रिक्ट, सारा चीज़ यहाँ पे शो हो रहा होगा। यह है कौन से ईयर में आपका चालान कटा हुआ है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये डाल दिया, एनुअली डाल दिया। जैसे कि आपको एनुअली यहाँ एनुअली भी डाल सकते हैं, हाफ ईयरली। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है पेमेंट मोड, आप कैसे करना चाहते हैं। ई पेमेंट मतलब ऑनलाइन के थ्रू या पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर, मतलब आप कैश या चेक के थ्रू भी कर सकते हैं।
अब दो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप चाहें तो ई पेमेंट के थ्रू कीजिए या बैंक से जाके कैश से जमा कीजिए, ड्राफ्ट बना के, या चेक से भी आप कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे जैसे कि मैं करता हूँ ई पेमेंट में यहाँ देखिए यहाँ पूछा गया है कि आप कौन से बैंक से करना चाहते हैं। यहाँ देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, IDBI, इंडियन ओवरसीज, स्टेट बैंक, मतलब 6-7 तरह बैंक यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ सबमिट कर लेने के बाद देखिए फिर ये पेज पॉपअप ओपन हो जाएगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप 3 तरह से जमा कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से भी जमा कर सकते हैं या अदर नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कार्ड पेमेंट्स है तो आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स, रुपए डेबिट कार्ड विल ओनली बी एक्सेप्टेड। स्टेट बैंक का जो डेबिट कार्ड है रुपए डेबिट कार्ड विल ओनली बी एक्सेप्टेड, सिर्फ डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड होगा। अदर बैंक का डेबिट कार्ड भी हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बैंक चार्जेस काटेगा 82.6 रुपये चार्ज काटेगा। अगर आपके पास UPI तो आप UPI से भी कर सकते हैं, इसमें चार्ज 0 कटेगा। चलिए यहाँ SBI जैसे कि है नेट बैंकिंग, चलिए यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग है, इस पर क्लिक करते हैं। ये यहाँ से करते हैं, हमें पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डाल लेने के बाद ये कर लेने के बाद लॉगिन कर लेने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर बैंक में जो ऐड होगा उस पर OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद जो आपका जो चलान है जितने भी अमाउंट का वो सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए पैसा हो रहा होगा, ऐसा पैसा हो रहा होगा तो मतलब आप सोच लीजिएगा मेरा यहाँ चलान पेमेंट हो चुका है। नहीं तो फिर ये देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कि इसमें शो हो रहा है डिस्पोज, चलान पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो हो रहा है डिस्पोज। तो ऐसा डिस्पोज शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन के थ्रू आप जमा किए हैं वो भी शो हो रहा है, ये दोनों शो हो रहे होंगे। तो आप सोच लीजिए मेरा चलान पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली। और जो रिसिप्ट रहेगा उसे एक रिसिप्ट निकाल के रख लेना है, इन केस कभी अगर ज़रूरत पड़े तो वो आपको रखना पड़ेगा ठीक से। तो बस इसी तरह आप घर बैठे ही इस चलान को गाड़ी का जमा कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो बस यही बताना था। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।